हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसपे मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो है क्या हमें आफ्टर 10th बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। वो हमारे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें सबसे पहले आती है। मैं सबसे पहले उन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात कर लूँ। वो दोनों चीजें क्या है, देखिए ये बायोलॉजी मैंने लिख दिया है, तो ये मत सोचना कि मैम जो है ना सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने वाली और पॉजिटिव आपको उधर ही ले जाएगी। मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप लोगों को लगे तो उस बारे में सोचना जरूर। देखो दो चीजें हैं, हम जब भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। एक जो चीज आती है वो आती है इंटरेस्ट से। आई लिख दिया मैंने, समझ जाइए ना। चलिए, इंटरेस्ट से कि आपको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कैरी कैसे करोगे। जिंदगी दो चीजों के साथ में कटती है। किसके साथ में? शादी के बाद में अपने पति या पत्नी के साथ, और दूसरी आपका वो सब्जेक्ट जो आपको क्या करवाएगा, कोई जॉब दिलाएगा, राइट। यानी जिंदगी भर आपका सब्जेक्ट आपके साथ में रहने वाला है, और वो तभी रह पाएगा लॉन्ग टर्म जब आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट होना जरूरी है, और उसके साथ में आपके पास में उसके रिगार्डिंग जॉब भी होनी चाहिए। ये दो ही चीजें होती है हमारे दिमाग में। क्या वो हमें वो स्कोप देगा, क्या हमें वो जॉब मिलेगी, क्या हम फ्यूचर के अंदर, है ना, यहाँ पे जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर पाएंगे। चलिए, उसी से मैं सबसे पहले इंटरेस्ट के ऊपर बात करूंगी और उसके बाद में जॉब के बारे में बात करूंगी। तो इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चा आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे आइंस्टीन है, इनको तो सब जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं। तो देखिए, आइंस्टीन जो है उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला में क्या दिया? E=mc², यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं इस पूरी धरती पे, अर्थ पे, वो सभी जो है ना दो ही चीजों के बीच में क्या कर रहे हैं, हम बोले खींचातानी कर रही है। और वो दो चीजें क्या है? वो एक तो है एनर्जी और दूसरा है मैटर। अब देखिए, एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। पर देखिए, हम जो हैं, जो क्या कर रहे हैं, वो हम वही मैटर हैं और हमारे अंदर वही एनर्जी फ्लो हो रहा है। चाहे वो प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, देन वो आगे कंज्यूमर्स के थ्रू डे बाय डे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फूड चेन सबने पढ़ा है, राइट। यानी कि जब भी साइंस में बायोलॉजी की बात आएगी तो उसके अंदर हमारे आइंस्टीन की ये बात जरूर आएगी। तो बायोलॉजी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना कि ये एनर्जी फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ये मैटर क्या है, हमारे बारे में, हमारे रिगार्डिंग बातें। देखो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, किस तरीके से हम जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, हमारे बॉडी पार्ट किस तरीके से बने। अब देखो ना, मैं कितने अच्छे से आपके सामने बातें कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, मेरे हैंड जो है वो मूव कर रहे हैं। वो क्या रीजन है, कैसे कंट्रोल किया हुआ है मैंने अपनी पूरी बॉडी को, किस तरह से स्पीच यानी कि मैं जो वर्ड्स निकाल रही हूँ वो कैसे आ रहे हैं। ये सब चीजें, ये इतने इंटरेस्टिंग फंड है, आपको तभी समझ में आएंगे जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ अगेन कि आपको बायोलॉजी ही लेना चाहिए, ये आपका ही चॉइस होगा। बट मैं बायोलॉजी के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे बातें कर रही हूँ कि शायद ये आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप जानना नहीं चाहेंगे कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कि आप जानना नहीं चाहेंगे प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे आपके बालकनी में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर जो है ना वो खिलते हैं, क्यों खिलते हैं, और क्या आप जानना नहीं चाहोगे अपने बारे में। तो ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो लेना होगा बच्चा, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। अगर हम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं सिंगल एक ही बात आपको बोलना चाहूंगी, और वो बात क्या है? वो है आपके राइट नाउ अभी चलने वाले सर्कमस्टेंसेस। और वो क्या है? कोविड-19 यानी कोरोना ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और कोरोना काल में आपने देखा होगा सब कुछ बंद हो गया, हर चीज, सब जगह लॉकडाउन लगा। लेकिन दो लोग जो है उनको अनलॉक रखा गया, और वो दो कौन थे? वो एक थे आपके डॉक्टर्स और दूसरे थे आपके, हम बोलते हैं किसान। आप एग्रीकल्चर अपना का डिपार्टमेंट देख सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहां से निकल के आता है? ये आपका बायोलॉजी से तो निकल के आता है। यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस भी रही, तब भी उस कंडीशन में भी जॉब एंड स्कोप अगर किसी के पास में रहेगा तो वो किसके पास में रहा है? देखो, बॉटनी से रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एंड अगर आप बात करेंगे जूलॉजी से रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो आप देखिए डॉक्टर्स। तो यानी कि आपकी जॉब एंड स्कोप लास्ट तक, एक्सट्रीम कंडीशन तक आपके पास तो जरूर रहेगी, और स्कोप तो बहुत सारे हैं।
बॉटनी में ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली जाऊं, अगर आपका नीट होता है, आप डॉक्टर बनते हैं, बेस्ट है। अगर नहीं भी बनते हैं तो देन यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस है जिसके अंदर आप अपने जॉब जो है वो चूज कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर में चूज कर सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर में चूज कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। और आपके सामने आपकी पूजा मैम है जिन्होंने PhD किया है बॉटनी के अंदर, और वो अब लेक्चरशिप में है, पढ़ा रही हैं आप लोगों को, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। इसके साथ में डॉक्टर्स हैं तो आप जानते हैं होम्योपैथी, आप जानते हो, उसके साथ में डेंटिस्ट हैं आप, इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो जो हमारे आयुर्वेदिक हैं, तो ये भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। तो आपके पास में स्कोप बायोलॉजी में बहुत सारे हैं बच्चा, बट उसके लिए आपको एक स्टेप लेना होगा। वो स्टेप ये होगा कि आफ्टर 10th आप चूज करेंगे बायोलॉजी, राइट। जब आप बायोलॉजी चूज करेंगे तो आपके लिए स्कोप एंड इंटरेस्ट अपने आप खुल जाएगा। तो बताइए बच्चा लोग, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो देन आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।